तो शिवानी ने जो वादा किया उस वादे को निभाना भी अब शुरू कर दिया है। जी हाँ, जिसकी चर्चा हम पिछले कुछ दिन पहले कर रहे थे कि आखिरकार कितना पैसा बिग बॉस से शिवानी को मिला है, तो वो रकम अकाउंट में आई और उस अकाउंट में आने के बाद अब शिवानी के हाथों में आ गई है। और हाँ, वो वादा जो सच में अब शिवानी करने वाली है और शिवानी ने दिखाया कि कितना पैसा उसके पास बिग बॉस के ज़रिए आया है। हालाँकि इस दौरान शिवानी ने ये भी कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, 16 लोग थे लेकिन सबसे कम मुझे मिला और जो भी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बॉन्ड सामने आया मैंने उस पे साइन कर दिया। होता इससे ज़्यादा मिलता और शायद वो उससे ज़्यादा पैसा जो है उसमें बेटियों की पढ़ाई पर खर्च कर पाती। तो ख़ैर उन्होंने सभी को कहा है कि जो प्यार और सम्मान दिया है उसकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये वो वक़्त है जब खेतों में काम करने वाली लड़की जिसके हाथों में आज इतने लाखों रुपए हैं, तो ये जो सब है वो आपकी बदौलत ही है, ये शिवानी ने उस दौरान कहा। और इसके साथ ही अब शिवानी निकल पड़ी है उस वादे को पूरा करने। शिवानी ने इस दौरान बताया कि कैसे उस पैसे को पूरा लगाने वाली है। शिवानी ने कहा कि उस पैसे के ज़रिए एक स्कूल में ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कराए कि न सिर्फ लड़कियां उसमें हिस्सा लेंगे बल्कि लड़के भी उसमें हिस्सा लेंगे और जो उसमें अच्छी रैंक से अच्छी नंबर्स लाएगा उसको वो एक साइकिल गिफ्ट के तौर पर देंगी, चाहे वो लड़का लड़की हो, सभी को ये मिलेगा। और इसके साथ ही बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर तो वो खर्च करेंगी ही, जैसे कि कुछ किताबें हो गई या ड्रेस हो गई, तो जो भी उनके लिए काम में आए पढ़ाई से रिलेटेड वो उस पर लगाएंगे। और इसके साथ ही शिवानी ने इस दौरान ये भी जोर दिया कि चाहे लड़की हो या लड़का, सभी को पढ़ना बेहद ज़रूरी है और अगर पढ़ाई को लेकर कोई भी बच्चा मेरे सामने आता है तो मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। जी हाँ, तो ये जो बात शिवानी ने पहले की थी वो आज भी इसी बात को दोहराती हैं। तो जन्मदिन उससे एक दिन पहले शिवानी का था और इस दौरान क्योंकि घर में अपने गांव में उन्होंने जन्मदिन को इस बार नहीं बनाया, कानपुर में वो थी, तो इस दौरान जो उनका घर है गांव में काफ़ी सारे तोहफ़े आए। तो अगले दिन वो फ़ौरन ही अपने गांव के लिए निकली और वहाँ देखी कि कितने सारे तोहफ़े, कितना सारा प्यार लोगों का उनको वहाँ पर मिला है। और शिवानी ने कहा कि सारे बच्चे भी नाराज़ थे, काफ़ी खामोश थे क्योंकि मैं हर साल घर पर ही करती हूँ, जो भी करती हूँ, जब से करती आई हूँ जन्मदिन को सेलिब्रेट, तो इस बार नहीं किया कुछ वजहों के चलते। तो बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं। हालाँकि इस दौरान बच्चों को चॉकलेट देकर उनका थोड़ा मन बहलाया, लेकिन उन्होंने कहा है जैसे कि पहले कि 3 मिलियन होते ही वो एक अच्छी खासी पार्टी जो है गाँव में करने वाले हैं ताकि कि जो लोगों की नाराज़गी है वो ना रहे। तो इस दौरान तोहफ़े खोले और सभी को शुक्रिया अदा उन्होंने किया कि उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ पे होती तो इससे ज़्यादा और तोहफ़े आते, लेकिन सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे विश किया, मुझे आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट करते हैं। और इसके बाद शिवानी निकल जाती हैं अपनी तैयारियों के लिए। हाँ जी हाँ, तैयारियों के लिए, क्योंकि शिवानी जल्द ही मुंबई जाने वाली हैं क्योंकि शादी है अदनान की। अदनान वो कंटेस्टेंट जो शिवानी के साथ इस बार के इस ओटीटी की सीज़न में थे और काफ़ी दोनों के बीच में बॉन्डिंग थी, काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने अपने अच्छे खासे रिश्ते बनाए। और शिवानी ने बताया कि वो बहुत एक्साइटेड हैं वहाँ जाने के लिए, उस शादी में जाने के लिए, तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और ईशू भी इस दौरान उनके साथ जाने वाली है। तो ईशा जाएंगी उनके साथ और इसी के लिए तैयारियां शुरू कर दी है और काफ़ी लोग इसको कहीं ना कहीं नेगेटिव के तौर पर दिखाएंगे कि देखो अब शिवानी के पास पैसा आ गया है तो पार्लर जाने का भी जो है मौका वो नहीं छोड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने कितने बार देखा होगा कि शिवानी पार्लर गई है, लेकिन क्योंकि कुछ वक्त ऐसे आपके इसलिए स्पेशल होते हैं जिसमें आपको जाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए शिवानी ने अब तैयारी कर दी है। पार्लर में वो गई और अच्छा सा अपने लिए हेयर ट्रीटमेंट लिया, फेशियल कराया और पूरी तरीके से तैयार होती हुई शिवानी यहाँ पर दिख रही हैं। और इसके साथ ही कुछ लोग भी जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं उसका भी शुक्रिया अदा। हाँ, इस बीच जब वो अपने कानपुर से गांव की ओर जा रही थी तो कुछ लोग उन्हें मिल गए। शिवानी ने कहा मुझे भूख लगी, लेकिन मैं भुट्टा लेने के लिए जैसे ही
उतर रही थी वैसे कुछ भैया मिल गए। और कितना प्यार लोगों के मन में शिवानी के लिए है ये किसी से छिपा नहीं है। हर कोई उनको आशीर्वाद देता हुआ, हर कोई उनको पूछता हुआ और बतलाता हुआ कि देखिए हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपका हर एक वीडियो देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपको सब्सक्राइब करके रखा है। और यही सब देख के शिवानी कहीं ना कहीं इस बीच इमोशनल हो गई। और शिवानी ने उस दौरान बताया कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद मैंने अपने पिछले कुछ जन्मों में कुछ अच्छे काम किए होंगे, इसलिए लोगों का आज इतना प्यार मुझे मिल रहा है। मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था कि मैं कुछ ऐसा करूँगी और उसके बाद इतना प्यार मुझे लोगों का मिलेगा। हर कोई वहाँ पर एक एक करके पहुँचता हुआ और शिवानी को बतलाता हुआ कि वो कितना अच्छा मानते हैं, कितनी सच्ची है शिवानी, और इसीलिए उनको जो सपोर्ट है, लोगों का प्यार जो है वो यहाँ पर मिलता है। और शिवानी बीच बीच में हर चीज़ों को बतलाते हुए कि कैसे ये सफ़र जो था शिवानी का मुश्किल नहीं था। और गांव की बेटियों को लेकर अगर ख़ास यहाँ पर बात की जाए, हालांकि कई और जगहों पर आज भी लड़कियों को के लिए जो है एक समय की पाबंदी होती है, क्योंकि शिवानी को वहाँ वक्त लगा पार्लर में 8 सवा 8 बज गए। तो शिवानी ने इस दौरान एक चीज़ भी शेयर की और कहा कि ये बहुत मुश्किल होता है कि गांव की ऐसी कोई बेटी इतनी रात तक घर से बाहर हो। ये मेरे लिए हो पा रहा है क्योंकि आज मैंने जो करके दिखाया है, शायद मेरे माँ बाप को, मेरी माँ को विश्वास हो गया है मुझ पर कि बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी। और आलतू फालतू में कभी घूमती भी नहीं, और गाड़ी है क्योंकि इसलिए शायद वो इसलिए भी अब परेशान नहीं होंगे। उन्हें पता है कि मेरी बेटी जिस काम के लिए गई है उस काम को ही करके आएगी। तो शिवानी ने बताया कि कैसे गांव की लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल होता है और कई लोग अपनी बेटियों को रोकते हैं, कई चीज़ों के लिए रोकते हैं, विश्वास नहीं करते। या तो आप इसको एक माहौल कह सकते हैं कि माहौल पर निर्भर कोई नहीं है कि कब कैसा क्या वक्त आ जाए, इसलिए पाबंदी होती है। उन्होंने बताया कि पहले भी जब मैं घर से बाहर जाती थी रात के समय में, अगर हमें वॉशरूम भी जाना होता था, अब तो हालांकि वॉशरूम बन गए हैं, लेकिन पहले के वक्त की बात बता रही थी कि जाना होता था तो बहुत पाबंदी होती थी, बहुत मुश्किलें आती थी उस समय में। और मम्मी मुझे कभी बाहर नहीं जाने देती थी, डरती थी, डर एक था, यही वजह थी कि लड़कियों को ज़्यादा बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो इसलिए उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल है लड़कियों को बाहर जाना, एक उन पर विश्वास करना। आज भी काफ़ी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई हैं, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पे लगा लीजिए आप 70 से 80% लड़कियां ऐसी हैं अभी भी जिन पर पाबंदी है बाहर न जाने की। रात का समय तो एक अलग की बात है, लेकिन काफ़ी लड़कियों को अभी भी कुछ आज़ादी जो है वो नहीं है। लेकिन शिवानी को मिली है ये आज़ादी, और शिवानी ने कहा कि शायद मैंने अपने आप को प्रूव किया है और इसीलिए मुझ पर आज हर कोई विश्वास करता है, मेरा परिवार जो है विश्वास करता है। तो शिवानी ने अपने वादे को निभा दिया है। पहला कि बिग बॉस के पैसों को लेकर जिसका जिक्र किया था, जिसको लेकर कई लोग बातें बना रहे थे कि ये तो कार खरीदी है इसने, अपना घर बनाएगी, कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करेगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिवानी वो करके दिखाने वाली है और शायद हमें 2 से 3 दिनों के भीतर हमें ये चीज़ें देखने को भी मिलेंगी, क्योंकि उन्होंने इसी ब्लॉग में ये भी जिक्र किया कि अभिषेक को वो तमाम कामों के लिए बोल दिया है कि कैसे क्या कुछ सब ऑर्गेनाइज करना है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द अब ये होगा और आगे भी इसी तरह से बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ भी होता है तो वो ज़रूर करेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और शिवानी की सोच कैसी लगी बेटियों को लेकर? जैसा कि मैंने बताया कि शिवानी ने खुद इस बात का जिक्र किया कि बेटियां आज जिनको अभी भी इस वक्त में भी अभी भी आज़ादी नहीं मिली है। आपको क्या लगता है कि सच में यही बात है कि सच में 70 से 80% ऐसी लड़कियां हैं अभी जिनको आज़ादी नहीं मिली है और शायद उनको कुछ करके दिखाना होगा, कुछ प्रूफ करने के दिखाना होगा, तभी उन पर विश्वास किया जाएगा? ये कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिएगा और चैनल को फ़ौरन ही सब्सक्राइब करें।